पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोहों के संबंध में यह तलाशी की। एनआईए ने हरियाणा के यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के आवास और पंजाब के फरीदकोट में गैंगस्टर विनय देवड़ा के आवास पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब मुक्तसर के बाग वाली गली स्थित पीपल वाली गली में नई दिल्ली एनआईए की टीम ने मुक्तसर पुलिस सहित एक घर में रेड की और कई घंटों परिजनों से बात की। मामला हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मोबाइल सिम से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है, जो सिम किसी हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक फरीदकोट के कोटकपुरा शहर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। एक फैक्ट्री में 3 घंटे के सर्च के बाद टीम गैंगस्टर विनय देवड़ा के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि मोहाली में खुफिया विंग मुख्यालय पर हमले की जांच के तहत कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर और टेररिस्ट नक्सस पे आज एनआईए ने एक बड़ा प्रहार किया है। सीधे तौर पे कहें कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में जितने भी गैंगस्टर्स के घर थे उनके घरों में आज एनआईए के द्वारा रेड की गई। ये बात बार बार सामने आ रही थी कि जो बाहर आतंकी, सीधे तौर पर कहें कि वो पंजाब, अलग अलग राज्यों के जो गैंगस्टर्स हैं, जो गैंगस्टर नेटवर्क्स हैं, अब उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर, उन्हीं चीज़ पर लगाम लगाने के लिए आज एनआईए की तरफ से पूरे देश भर में अलग अलग इलाके, जिसमें मेन पंजाब की बात कर लें, चाहे लॉरेंस बिश्नोई के घर की बात करें, जग्गू भगवानपुरी, जिन सभी बड़े बड़े नामी गैंगस्टर्स के घरों पर रेड की गई। तो चंडीगढ़ के हम अभी खुड्डा लाहौर खड़े हैं और हम यहाँ पर अभी गौरव पटियाल, या फिर हम कहें कि जो यहाँ से एक नामी गैंगस्टर की याद करें, या गौरव पटियाल, या फिर कहें कि उर्फ लक्की पटियाल के घर पर भी आज सुबह एनआईए के करीब 6 बजे रेड की थी एनआईए ने। उनके द्वारा अगर बता दें कि लक्की पटियाल गुरलाल बराड़ मर्डर केस में अगर कहीं ना कहीं उसका हाथ शामिल है, तो उसके अलावा आपको बता दें कि परमीश वर्मा पे गोली चलाने से फेमस हुआ। जी हाँ, जो पंजाब के मशहूर पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा के ऊपर भी गोली ही इसके द्वारा चलाई गई थी। उससे तो सुर्खियों में, और अब तक जैसी जानकारी मिल रही है कि अब बम्बिया ग्रुप को भी कहीं ना कहीं हैंडल करता हुआ सीधे तौर पे लक्की पटियाल सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब वो इंडिया में नहीं और अर्मेनिया में कहीं छुपा हुआ है। तो इसके अलावा लगातार ही अलग अलग जगहों पे रेड की जा रही है। अभी हम लोग उनके घर के खड़े हैं। करीब सुबह 6 बजे करीब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टीम पहुँच गई थी। लगातार उनकी तरफ से पूछताछ की गई। परिवार के सदस्य ऑफकोर्स कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। परिवार ऑफकोर्स जरूर सकते में है, क्योंकि जो व्यक्ति है, जिसको जो गैंगस्टर है लक्की पटियाल, उनकी फैमिली यहाँ पे, उनकी तरफ से बार बार ये सवाल जो पूछताछ की गई, उसके बाद हम कह सकते हैं कार्रवाई की गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए। हम इस डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठे किए गए वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटर्स, अलग अलग चीज़ें फैमिली से इकट्ठी करके ले जाया जा चुका है। एक बड़ा हम कहें कि इनिशिएटिव लिया गया है कि किसी तरीके से पूरे भारत में जितना गैंगस्टर नेटवर्क है, कहीं ना कहीं अब इस नेटवर्क को आतंकी यूज़ करें, तो उसे यहीं पर ही जड़ से खत्म करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। अब ये देखना होगा कि इस इनिशिएटिव का कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि इस इनिशिएटिव से हम ये जरूर कह सकते हैं कि गैंगस्टर्स के दिलों में अब खौफ जरूर दोबारा जाग जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, एएनबी न्यूज़। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पंजाब में विभिन्न जगहों पर आज एनआईए ने छापेमारी की है। जी, पहले इसी तौर पर बात करें कि 60 से ज्यादा जगहों पे पंजाब में जो पुख्ता, या फिर हम कहें कि नामजद गैंगस्टर्स हैं, जो काफी प्रोमिनेंट गैंगस्टर्स हैं, उन सब के घरों पे रेड की गई है। एनआईए की तरफ से इसी तौर पे एक बड़ा कदम उठाया गया है। इन सभी के घरों पे रेड की गई है। वहां पे जाके बात सुनिश्चित की गई है कि क्या अभी भी किसी तरह के लिंक में तो नहीं है वो अपने परिवार सदस्य, या फिर अपने परिवारों से, अपने घरों से कोई और कॉन्टैक्ट तो नहीं बनाए। क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि अभी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अगर हम कह सकते हैं दीपक कुंडी की गिरफ्तारी के बाद, कि अभी भी ये लोग अपने पुराने नेक्सस एक्टिवेट कर रहे हैं और अपना पुराने नेक्सस का इस्तेमाल करके एक दूसरे की मदद करते थे। और इस नेक्सस से अगर हम कहें कि इसका पूरा फायदा हम कह सकते हैं कि जो देश विरोधी ताकतें वो इस्तेमाल करने लगी थी। तो इस चीज को देखते हुए सेंट्रल एजेंसी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि गैंगस्टर्स एटलीस और कोई दुरुपयोग ना करे। तो गैंगस्टर्स के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, पर उनके जो गुर्गे हैं उनको भी कार्रवाई करने के लिए एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया जा रहा है। एक एक जगह पे छानबीन की जा रही है, एक एक लिंक तलाशा जा रहा है, ताकि जो भी इनके संपर्क में है किसी तरह, चाहे वो मॉनेटरी हो, इनडायरेक्ट हो, चाहे रिसोर्स हो, चाहे रेकी करने पे हो, घर प्रोवाइड करने पे हो, हर एक पहलू ताकि सामने आए और किसी को भी बख्शा ना जाए और कोई भी गैंगस्टर्स को इस्तेमाल करके देश के विरोध कुछ ना कर सके। जी अमित, मोहाली में खुफिया विंग मुख्यालय पर हमले की जांच के तहत भी आज कार्रवाई हुई है। जी, पहले जी इस बात का जरूर खुलासा हुआ है कि सामने आ रहा है कि जो हमला हुआ था मोहाली इंटेलिजेंस एजेंसी पे, उसमें जो सामने चीज आ रही है कि जिसने आरपीजी हमला किया था उनको, जो हम कह सकते हैं कि छुपाने में, या फिर उनको जो अगर हम कहेंगे ट्रैवल और उसके बाद छुपने में मदद करने में कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स का हाथ था।
तो उस चीज को लेकर भी हम कह सकते हैं कि ये कार्रवाई की गई। और सिर्फ वही नहीं, आप देखें कि 2 और जगह अगर हम कहें कि मुल्लांपुर में भी रेड हुई है, उसके अलावा अगर हम कहें कि चंडीगढ़ से सटे अगर हम कहें कि कुटा लाहौरा, वहां पर भी एक अगर हम कहें नामी गैंगस्टर, उसके घर पे भी रेड की गई है। वहां से बकायदा डॉक्यूमेंट और अगर हम कहें प्रिंटर जब्त किया गया। तो इस बात से अंदाजा लगता है जो एनआईए की टीम है उनके हाथ कुछ ना कुछ जरूर सुराग लगे हैं, तब कह के जब्ती जो हम कह सकते हैं कि अभी भी उनके घर जब्ती का प्रोसेस चल रहा है। जी अमित, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि गैंगस्टर विनय देवड़ा के आवास पर भी छापेमारी की गई, अभी तक कुछ पता लग पाया है कि इस छापेमारी में कोई सबूत हाथ लगे हों एनआईए को? देखिए, अभी तक कोई सबूत हाथ लगे हैं इसका डिस्क्लोजर नहीं कुछ सामने आया। ये बात जरूर है कि सम्मान जरूर जब्त किया गया। और सिर्फ देवड़ा के घर नहीं, अगर हम बात करें कि मुल्लांपुर अगर हम कहें कि यहाँ वहाँ पे गगन के घर पे भी एक रेड की गई है। तो वहीं अगर हम कहें कि लक्की पटियाल, जो अगर हम कहें कि जिसने परवीश वर्मा को गोली मारी थी, अगर हम कहें किसी तौर पर परवीश वर्मा पे गोली चलाने के बाद से काफी कॉम्प्लेक्सली है और बबिया ग्रुप का भी वो लीड कर रहा है, उसके घर पे भी रेड लगे। तो आप इससे जितने भी नामी गैंगस्टर्स हैं या जो भी नामी गिरोह है पंजाब के, उन सबके ही जो लीड है या जो संपर्क में, उन सबके घर रेड की जा रही है, ताकि ये बात कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पत्ता अनटर्न ना रह जाए, कोई मतलब बच ना जाए, कि जो गुनहगार है उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। जी चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एनआईए ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोहों के संबंध में यह तलाशी ली।